आज इस जलसे में शामिल हुए हमारे भाइयों और मंच पर बैठे हुए जाने माने, मैं यहाँ से बोलता हूँ, मुझे बोलने दो। ये मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ नेता, मेरा बड़ा भाई मोहम्मद अली शब्बीर, वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, मेरा दोस्त अनिल यादव, फिरोज भाई, और मंच पे बहुत सारे मलरेड्डी, रंगारेड्डी, बहुत सारे लोग हैं। सबको इस शाम में आप सबके तरफ से धन्यवाद बोलना चाह रहा हूं। जो ईद मिलाद जलसा बनाए हमारे हैदराबाद के माइनॉरिटी सेल ने ये कार्यक्रम लिए, उनको भी मुझे धन्यवाद देना चाह रहा हूं। आज ये जलसा में जितने भी लोग शामिल हैं, ये हिंदू मुसलमान सब भाइयों यहाँ पर है। यहाँ से मैं भाषण दे रहा बोले तो इसका मतलब मल्काजगिरी से मैं एमपी बनकर दिल्ली को गया, इसका मतलब है हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर मेरा दो आंखें बनकर मुझे वोट दिए। आपके आशीर्वाद से, आपके मदद से हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मल्काजगिरी है, वहां से मैं आपका आवाज बनकर हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में सुना रहा हूं। ये मौका आप लोग दिए तो श्रीमती सोनिया गांधी जी जो तेलंगाना दिए, 4 करोड़ लोग, आम जनता, खासकर हमारे माइनॉरिटी भाइयों के तरक्की के लिए तेलंगाना दिया हुआ है। मगर जो अपने को मिला वो तेलंगाना में दलित, गिरिजन, माइनॉरिटी लोगों का एक 7 साल में कुछ भी भला नहीं हुआ। केसीआर साहब बोलते जा रहे, रमजान आए तो बिरयानी कुर्बानी खिलाते जा रहे, खुद का शेरवानी बना लेके अच्छा टिपटा तैयार होकर दुल्हन जैसा के मंच पर बैठ रहा। मगर ये 7 साल में कुछ भी कोई माइनॉरिटी हमारे भाइयों के लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं इस मंच से, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, पान डब्बा के कारोबार करने वाले, छोटे मोटे कारोबार करने वाले जो माइनॉरिटी लोग हैं, उनका किस्मत पूरा खराब हो गया। कोरोना आने के बाद 1.5 साल से कोई काम नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिला। सरकार के तरफ से जो मदद मिलना था, मैं यहां से पूछ रहा हमारे माइनॉरिटी भाइयों को, किसी को सरकार के तरफ से कुछ मदद मिला क्या? आप लोग सोचो। दूसरी बात मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूं, आज मुसलमान के नौजवान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, सरकार नौकरी कर रहे, बाहर जाके फॉरेन जाके वो लोग पढ़ रहे। जो आप मुसलमानों का गरीबी देखकर, सरकार कमेटी के रिपोर्ट देखकर गुलाम नबी आजाद जी और अपना ताज भाई, शब्बीर भाई और राजशेखर रेड्डी जी ने सब लोग मिलकर, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था, माइनॉरिटी लोगों के लिए, उन लोगों का भला के लिए 4% रिजर्वेशन लाए। ये पहली बार हिंदुस्तान में जो रिजर्वेशन दिए, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दिए, वो काम किए। वो आगे ले जाने के लिए शब्बीर भाई बहुत कुछ कोशिश किया। आज जितने भी हजारों मुसलमान के लड़के, डॉक्टर, इंजीनियर
लायर बन के सरकारी नौकरी जो कर रहा है बोले तो उसका मतलब कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी को मदद है। ये मंच से मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेकर आंध्र प्रदेश के 13 जिलों का अध्यक्ष भी कमालुद्दीन को कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। केसीआर साहब ने आज के तारीख में यह कह रहा है कि जो अपना होम मंत्री है, गृह मंत्री, क्या नाम है वो उनका, महमूद अली साहब, महमूद अली साहब को गृह मंत्री बनाया बोल के बार बार ऐलान करता। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, टोपी तो महमूद अली साहब का नहीं, लाठी तो केसीआर का नहीं। कभी महमूद अली के साथ, महमूद अली के हाथ में कभी लाठी देखे क्या? जब लाठी नहीं है तो नौकरी क्यों गई? वो टोपी पूरा तेलंगाना को केसीआर जो रख रहा है, वो टोपी निकाल के महमूद अली साहब के सर पे लगा। मैं ये भी आप दिलाना चाह रहा हूं, अपने 40 साल पहले उन्होंने नकवी साहब को गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूं, मीर नवाब अहमद अली खान जी को भी कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री बनवाया। हर जगह में जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली से चलती है, वाराणसी से, हमारे वोट तारा अहमद पटेल जी के हाथ में पूरा हिंदुस्तान का राजनीति चलता था। ये जो हिंदुस्तान तरक्की के लिए मेरे तरह हेल्थ मिनिस्टर, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, 40 साल इस हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को इंदिरा जी से, राजीव जी से, सोनिया जी से, आज के तारीख में राम जी के साथ में काम कर रहा है हमारे बड़े वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जो तेलंगाना हासिल किए। जब आजाद साहब कंबाइन आंध्र प्रदेश के इंचार्ज था, तब यहाँ के प्रदेश की सरकार बना गुलाम नबी आजाद साहब के डायरेक्शन में। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में था, तब तक माइनॉरिटी लोगों का भला के लिए बहुत सारे काम किए। मगर आज आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग टीआरएस को वोट दिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप लोग जब जब कांग्रेस पार्टी के साथ छोड़ दिए, तब तक नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ। इस हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ। 70 साल हम दो मजहबों को साथ में लेकर चले, जो हमको बनकर आप लोगों को साथ में चलाए। जिस दिन आप लोग केसीआर साहब को वोट दिए, यहां पर आप समझो ये कार का निशान, आप दबाए कार के निशान पे, ये दिल्ली जाने के बाद कमल बन गए। ये कमल तो आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? जो केसीआर साहब को एमपी जिता के आप दिल्ली भिजाए, ट्रिपल तलाक के वक्त में मोदी के साथ था। 370 आर्टिकल निकालने में मोदी के साथ में था। एनआरसी लाए तब मोदी के साथ में था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए तब भी मोदी को मदद दिए। राष्ट्रपति चुनाव आए तब मोदी को मदद दिए। उपराष्ट्रपति इलेक्शन आए तब भी मोदी को केसीआर साहब ने मदद दी। आज के तारीख में अपने नौजवान बच्चों को आतंकवादी के हिसाब से उनके फोनों में पेगासस सॉफ्टवेयर घुसा के अपने घरों में, अपने बेडरूमों में दूसरे मोदी के सरकार, हम लोग पार्लियामेंट को रोका के इसके ऊपर जांच चलाने के लिए हम जान लगा के लड़ रहे, मगर केसीआर साहब ने मोदी के गोद में बैठा। आप लोग सोचो, आप लोग जो फैसला कर रहे, इसका अंजाम, इसका नतीजा कहां निकल रहा है, आप लोग सोचो। मैं कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए ये नहीं कह रहा हूं, आप लोग 70 साल इस हिंदुस्तान में सब लोगों को हम लोग साथ लेकर, साथ देकर, सहारा देकर आप लोगों को, हिंदू मुसलमानों को हम चलाए। मगर आज के तारीख में क्या हो रहा है आप लोग सोचो।
ये अंजाम इसीलिए हो रहा, ये तेलंगाना में जब कुली कुतुबशाही थे तब चार मीनार बनाया। जब निजाम सरकार थे 110 साल पहले बारिश आके पानी हैदराबाद में आए थे, ये पानी रोकने के लिए हिम्मत सागर, हुसैन सागर, गंडपेट सब सारे प्रोजेक्ट बनवाया हैदराबाद के लोगों को बचाने के लिए। मूसी के ऊपर वो नाले में जब पानी आ रहा है उसको लोगों को बचाने के लिए 110 साल पहले निजाम सरकार ने गंडपेट हिम्मत सागर बनवाया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, तेलंगाना बनने के बाद केसीआर सीएम और उनका बेटा म्युनिसिपल मिनिस्टर बनने के बाद हैदराबाद में गरीब लोगों का, खासकर मुसलमान लोगों के इलाके में, गली में पानी आए, घरों में पानी घुसे। ये भौरी सरकार, ये गूंगी सरकार कम से कम अपने गली में, अपने मोहल्ले में मोरी नहीं बनाया। ये कितना निकम्मा सरकार है। ऐसे निकम्मा सरकार को हमारे भाइयों ने वोट दे रहा है। जिसको पूछना है, जिसका गला पकड़ना है, और एक जाने माने दोस्त है, आपको मालूम है मैं जिसका जिगर निकाल रहा हूं। क्यों नहीं दिलाया गरीब लोगों को 10,000 रुपए? 10,000 जब हैदराबाद शहर के म्युनिसिपल इलेक्शन था उससे पहले 700 करोड़ रुपए गरीबों को दिया बोलते बोले। चुनाव होने के बाद जितने भी मुसलमान लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसका परिवार पानी में डूबे, जिसका घर में टीवी, पलंग, कपड़े पूरे सारे पानी में बिक गए, वो गरीब लोगों को 10,000 नहीं मिले थे। अपना जो शहर के मालिक समझता है, वो मालिक ने क्यों नहीं पूछा ये सरकार के गला क्यों नहीं पकड़ा, गरीब लोगों को क्यों पैसे नहीं दिलाया? यहां एक नाटक चल रहा है। जो लीडर साहब है, जो सदर साहब है, जो हैदराबाद के मालिक समझ रहे हैं, ये कार के साथ दे रहा है। कार वाले यहां पर कार दिख रहे हैं, दिल्ली के आने के बाद मोदी गोद में बैठ रहा है। इसका मतलब यहां से हैदराबाद के जो मालिक है, वो मालिक इनडायरेक्टली कभी गाड़ी के ऊपर देखो, एपी एक्सप्रेस हैदराबाद से तेलंगाना एक्सप्रेस दिल्ली जाते, हैदराबाद टू दिल्ली वया नागपुर बोल के लिखते हैं। जब विजयवाड़ा के लिए बस गए थे, हैदराबाद टू विजयवाड़ा वया सूर्यापेटा। ये जो हैदराबाद मालिक है, मोदी को वोट वया केसीआर से दे रहा है। ये हैदराबाद के मालिक जब कार को वोट दे रहा है, कार यहीं से निकल के मोदी घर में घुस रहा है, मोदी बेडरूम में जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारे भाइयों ने सोचना। जब जब कांग्रेस पार्टी कमजोरी हुई, हिंदुस्तान में मुसलमान कमजोर हो गए, मुसलमानों के ऊपर हमला हो जा रहा है। अगर आज के तारीख में पार्लियामेंट में अगर 200 सरकार में नहीं रहा तो भी, अगर 200 एमपी कांग्रेस पार्टी में रहा तो मोदी को ना तो मोदी को जबरदस्ती चलता था क्या? आप लोग सोचो। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, केसीआर चोर है, ये चोर बड़ा चोर मिलकर मोदी तरक्की के लिए काम कर रहा है। इसीलिए मैं ये मन से हमारे मुसलमान भाइयों को ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, रीजनल पार्टी को अगर वोट दिए, उन लोगों को मजबूरियां रहते, उन लोगों का चोरी करना रहते, उन लोगों को कमाने का रहते, उन लोगों को केसों से बचने का भी रहते। इसीलिए मोदी ऐसे चोरों को गला पकड़ लेके उनके डिब्बा में डाल रहा। मैं वही जगह में, अगर वही जगह में कांग्रेस पार्टी को वोट मिले तो जब तेलंगाना से आपने 3 एमपीओं को जिता के दिया, हमारे ऊपर, खासकर मेरे ऊपर 108 केसेस लगाए,
मगर हम झुके नहीं, हम झुके नहीं, न झुकते नहीं। वो केसीआर भी हो, मोदी भी हो। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोग सोचकर, सब समझकर वोट देना है। हिंदुस्तान को खतरा है, मोदी अमित शाह वजह से हिंदुस्तान को खतरा है। हिंदुस्तान को तोड़ने में दोनों लग के है। हिंदुस्तान को जोड़ना बोले तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहना, सरकार में रहना। हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में रखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर ये टुकड़े पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये देश को टुकड़े टुकड़े में करने में लग गए। उसको मदद देना, जो दे रहा है उनको मदद, उन लोगों को देकर आप लोग सोचना किसने किसने यहाँ पर उन लोगों का शक्ल कैसा दिख रहा है, वो दिल्ली में जाने के बाद उन लोगों का शक्ल कैसा बदल रहा है। और कल खासकर केसीआर साहब ने बोल रहा है, अपना अभी शबीर भाई बोले, मैं कभी झूठ बोला नहीं, झूठ बोलेगा भी नहीं, मैं किसी को डरेगा भी नहीं। ऐसे बात कुछ सुना है मैं टीवी में, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं। अगर वो झूठे बातें बोलने वाले थे, पूरे दुनिया में कोई कंपटीशन लगाए, गिनीज बुक का कोई कंपटीशन चले, आजकल ये दावा करके अवार्ड का कुछ कंपटीशन चले, वो कंपटीशन में झूठ बोलने वाले, झूठ पे झूठ बोलने वाले का अगर मुकाबला हुए तो 1 से 100 तक केसीआर ही रहेगा और कोई नहीं उसको मुकाबला नहीं कर सकते। उनके खून में नस नस में झूठ बोलने का आदत है। वो झूठ बोलने में उन्हें झूठ के अलावा कुछ बोलेगा नहीं। मैं इसीलिए याद दिलाना चाह रहा हूं, 4% रिजर्वेशन हम लोगों कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में शब्बीर भाई और गुलाम नबी आजाद जी और राजशेखर रेड्डी जी ने 4% रिजर्वेशन दिए। यही शादनगर में अगर टीआरएस के सरकार बने तो 4 महीने में 12% रिजर्वेशन दे देने के लिए ऐलान किया था। 7.5 साल हो गए, मगर आज तक तो आदमी को कुछ मिला ही नहीं। ये झूठी है क्या? और हैदराबाद में जितने भी लोग हैं, गरीब लोग, ये म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं है, इससे पहले जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था, यही दारसलाह में लाइन लगा के ऑटो में, रिक्शा में लोगों को ला के वहां के एमएलए लेटर लिख के दिया, हर मुसलमान गरीब लोगों को डबल बेडरूम घर देने का हर अपनी लाइन में खड़े रहकर नामा लिखवाए। 6 साल हो गए, एक मुसलमान भाई को तो भी कोई डबल बेडरूम घर मिला, कोई किसी को डबल बेडरूम घर मिला, किसी को अगर घर मिले तो हाथ उठा, जो नहीं मिले तो वाले यहाँ पर रहो तो हाथ उठा। सब आता, किसी को घर न मिले, खाली हाथ दिख रहा है। इसका मतलब केसीआर झूठ बोले या नहीं बोले, आप लोग सोचो। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, केसीआर जब झूठ नहीं बोल, तुम बोल के जो बोले ना, वो भी एक झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। इसका मतलब कौन किसके साथ में बैठ रहा है, कौन किसके साथ में मिल रहा है, कौन रात के टाइम में मिल रहा है, कोई दिन के टाइम में मिल रहा है, आप लोग सोचो। इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी मेरे ऊपर बहुत उम्मीद रख के, आजाद साहब ने, हमारे बड़े भाई शब्बीर भाई ने, बहुत सारे, अहमद भाई अभी अपने बीच में लिए, मगर अहमद पटेल जी रेवंत को पीसीसी अध्यक्ष बनाओ, तेलंगाना के सदर बनाओ, कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में हिंदू मुसलमानों को, सिख ईसाई को, सबको साथ लेकर चलेगा, मुसलमानों का दिल जीतेगा बोल के हमारे भाई लोग ने कहा। इन लोगों के ऊपर उम्मीद रख के मुझे आज ये कुर्सी मिले। ये कुर्सी मेरा मेहनत का नहीं है,
आप लोगों का दुआ है, ये जो कुर्सी जो मिला मेरे लिए वो मेरा मेहनत नहीं है, बहुत जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेरे जान भी गया परवाह नहीं, मगर जिम्मेदार मैं निभाऊंगा। आपको मदद लूंगा, मदद में आपको दिल जीतूंगा। मैं कुछ देने के लिए वादा नहीं करता, मैं आपको दिल जीतूंगा, उसके बाद तेलंगाना को हासिल करूंगा, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ले आकर पूरा तेलंगाना भला के लिए मैं काम करूंगा। क्योंकि ये तेलंगाना जो कुली कुतुब शाही से लेकर निजाम सरकार तक जो बन गए, आज के तारीख में हैदराबाद में जो निशाने है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो शत्रुघ्न जब बातली था तभी है। मैं कुछ याद दिलवाना चाहता हूं, वो 4 मीनार हो, उस्मानिया बातने हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, निजाम यूनिवर्सिटी हो, निजाम बातने हो, नीलोकर वजई कोरंटी जितने भी बातने हो, सब सारे निजाम सरकार ने बनवाया था। जितने भी यूनिवर्सिटी से आगरा कॉलेज से लेकर निजाम कॉलेज तक, उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक, जितने भी यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजों तक बनाए निजाम सरकार ने बनाए। जितने भी जो प्रोजेक्ट बनाए वो निजाम सागर हो या नहीं तो उस्मान सागर हो या नहीं तो अपना हुसैन सागर भी हो, जो पुराना आसिफ नहीं आसिफ जो नहीं, ये हुसैन साहब के बाजू में बंगला था ना, सेक्रेटरी था पहले, वो छोड़ दिए ना, साहिबाबाद का बंगला जब निजाम था तब वहां से सरकार चली, हुकूमत किए, निजाम के निशानों को मिटा दिए। मैं आखिरी बात में एक याद दिलाना चाहता हूं, जितने भी मजहब के लिए बोलने वाले, मुसलमान भाइयों हक के लिए लड़ने वाले, मैं आप ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, सचिवालय में जो मस्जिद था, वो मस्जिद को जिसने शहीद किए, मस्जिदों को शहीद करने वालों को आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनको शिक्षा दिलाना चाह रहे हैं? आप लोग सोचो। हम लोग लड़े, शब्बीर भाई लड़े, कांग्रेस पार्टी लड़े, जो सेक्रेटरिएट में शब्बीर भाई जब मंत्री था वहां पर पुरानी निजाम सरकार बनी, उसे मस्जिद था, उसके बाजू में दूसरा मस्जिद शब्बीर भाई ने, सेक्रेटरिएट के अंदर, ये बाहर की मामला नहीं है, सेक्रेटरिएट के अंदर जितने भी नौकरी करने वाले रहते, सेक्रेटरिएट को आने जाने वाले रहते, वो टाइम को नमाज करने के लिए वहां पर मस्जिद बन रहा है। 7 लाख को लग कर, मतलब जो जगह में चीफ मिनिस्टर बैठते कुर्सी से सरकार चलाते, उसको लग के मस्जिद बन रहा था। आज के तारीख में वो मस्जिद शहीद हो गए। क्यों ये ठेकेदार वाले आप लोग बोल रहे हो पूरा मजहब हमारा है, मुसलमान हक के लिए हम लड़ेंगे बोल के जो लोग बोल रहे हैं, वोट ले रहे हैं मुसलमान भाइयों का, मस्जिद को शहीद किए तो आप नहीं बोल रहे हैं। आप कैसे मुसलमान है भाई? मुसलमान को क्या लेना देना है? आपको क्या लेना देना है? खाली मेरे पार्लियामेंट में 35 मस्जिदें बंद हो गए, 35 मस्जिदों को शहीद किए केसीआर मुख्यमंत्री बनने के बाद। इसको क्या कहना है? धोखेबाज कहना है, नहीं तो क्या कहना है? आप लोग बोलो। मुझे तो ज्यादा उर्दू नहीं आते मैं बोलने के लिए, मैं जहां तक समझता हूं 2 तलाक भी बहुत कम है, छोटा बात है। नहीं, ये भी बदतबाज भी नहीं होता, चोर भी नहीं होता। और कुछ बोलो। कातिल कमजोर या नहीं तो खातिल, क्योंकि
ये मस्जिदों को शहीद किए तो जो ठेकेदार लोग हैं क्यों आवाज नहीं उठा रहे? मतलब आप लोगों ने घरों में बैठकर, पैलेसों में बैठकर, प्रगति भवन में बैठकर बात ले रहे, खा ले रहे, एक ही दफ्तर में, एक ही बिस्तर में आपका तो सब सारे चल रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं चलने देंगे। मैं एक ही वादा करना चाह रहा हूं, एक ही बात बोलना चाह रहा हूं। मुझे एक मौका मिला, ये सब सारे चीजों को सुधारने के लिए पार्टी का जगह बने मेरा। अभी तेलंगाना में पार्टी का जगह बनाना है। ये जगह बनाने के लिए मैं आप लोगों को मदद नहीं मिला। यहां से जो हिंदुस्तान को चलाना है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है, तो पहले तेलंगाना को हासिल करना। यह तेलंगाना से ऐलान करके यह तेलंगाना में गोरखों किला में कांग्रेस पार्टी झंडा लहराने के बाद ये तोबा में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे। आप लोगों को आप लोगों का मदद दुआ 5 मरतबा हमारे मुसलमान भाइयों ने नमाज को जाके आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए, हिंदुस्तान के लिए, 135 करोड़ लोगों के लिए दुआ मांगो। ये दुआ अल्लाह मियां ने हम लोगों के तरफ अच्छे नजर से देखे, ये हिंदुस्तान को सुधारे। ये टुकड़े वाले पार्टी का ये इसका झंझट निकल जाएगा। सब बड़ा के लिए हम आप सब मिलकर श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी लीडरशिप में हिंदुस्तान को बचाने के लिए काम में लगेंगे। खासकर हमारे नौजवान मुसलमान भाइयों को मेरा एक ही गुजारिश है, आप लोगों से मैं एक हूं, मैं कोई बड़ा नेता हूं नहीं, मैं नेता बनना नहीं चाह रहा हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, आप लोगों के साथ में काम करता हूं। मैं जिस दिन मैं घर से निकला एकदम मैं आशीर्वाद लेकर दरगाह में गया। विजयनगर कालू आने के बाद ही हमारा जलसा एकदम इतना रौनक हो गया, इतना गुलदस्ता बन गए। हिंदू मुसलमान सब लोग मिलने के बाद हमारे फिरोज भाई ने, हमारे शब्बीर भाई ने मिलकर ये रैली को इतना शानदार बनवाए। मतलब वो माहौल देखकर, वो जलसा देखकर मुझे महसूस हुआ फिर कांग्रेस पार्टी पुराने दिन वापस आएगा, पुराना दिन वापस ले आके सबके लिए काम करने के लिए आशीर्वाद मुझे मिले है, मिलते रहेगा। आप लोग कब कब 5 मरतबा जब आप मस्जिद को जाएगा, 1 मिनट हिंदुस्तान के लिए, ये 135 करोड़ लोगों के लिए आशीर्वाद के लिए, इसके लिए आप लोग आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ बराबर ये हो जाएगा। शुक्रिया। आभार। कुछ बोलने में 19-20 हो गए, उधर इधर हो गए, आप लोग ही समझना कि उसको सही तरीके से आप लोग समझो। मेरे दिल की बात सुनो, मेरा भाषण की बात नहीं। भाई बोलो असेंबली नहीं भाई, जितने भी है ये सड़क भी उन्हें बनाया, ये मोरी भी उन्हें बनाया, मूसी का नदी भी वही बनाया, असेंबली भी वही बनाया। उसके ऊपर जीरा जो आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब सारे कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। केसीआर साहब ने कम से कम उसका रिपेयर भी नहीं कर रहा। पानी आए तो निजाम सरकार ने गंडपुर महोत्सव सब सारे बना, कम से कम गली में वो मोरी नहीं बना रहे। वो क्या है जी, वो निकलने के बारे में जितना कम बोले तो उतना ठीक रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया भाइयों। एक बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मुबारक। आज ये प्रोग्राम कामयाब करें। हमारे समीर वलीउल्लाह का गुरबशी आप यहाँ से